नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश SSSC के द्वारा जो लेखपाल परीक्षा का आयोजन कराया गया था 31 जुलाई को, उसका सबसे सटीक कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। और मैंने 3 प्रकार के कट ऑफ को बनाया है और ये डिपेंड करता है कि वो कट ऑफ किन परिस्थितियों में कौन सा कट ऑफ लागू हो सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, लेखपाल की भर्ती एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण वैकेंसी रही है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, क्योंकि इसमें 8000 से ज़्यादा पद शामिल हैं और इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी जल्दी होती नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पेट लागू होने के बाद तो युवाओं के लिए और अवसर की कमी हो गई है, क्योंकि अगर पेट में आपने अच्छे नंबर नहीं लाए तो आप साल भर के लिए किसी भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए लेखपाल की परीक्षा एक बहुत ही चर्चित परीक्षा है और जिसके रिजल्ट का बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका कट ऑफ कितना होने वाला है और किन परिस्थितियों पे कौन सा कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है बिना धांधली के कट ऑफ। अगर ये मान के हम चलते हैं कि धांधली बिल्कुल नहीं हुई है, पेपर में धांधली बिल्कुल नहीं हुई है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि धांधली हुई है। अब बड़े पैमाने पे हुई है या कम, ये बात का विषय है, लेकिन अगर मान के चलिए अगर धांधली नहीं हुई है तो तब कट ऑफ आपका क्या रहेगा। अगर बात की जाए जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 72 से 75 के बीच में रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ग्रामीण प्रवेश था वो पेपर कठिन था और उसका जो एवरेज निकल के आया है वो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है। अगर हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो हिंदी में लगभग आसान थे, तब भी 2-4 क्वेश्चन सही थे जो कि कठिन थे। तो मान के चलिए 21 मैं हिंदी का मान रहा हूँ। मैथ में भी क्या थे, 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, तो मैं भी इसमें 20 मान के चल रहा हूँ। जीके की अगर बात की जाए तो जीके का भी 18 से 19 क्वेश्चन और ग्रामीण प्रवेश में 15 क्वेश्चन, और अगर इन सबको ऐड किया जाए तो आपका 20 और 21 हो जाएगा 41, और मैं एक जीके को अगर 19 मान लूँ तो 41 10 61 41 41 10 51 51 और 9 60 आते हैं, और 15 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के जो कि आपके 75 आते हैं। तो क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा सरल भी आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो जनरल की कट ऑफ है वो 72 से 75 के बीच में रहने की संभावना है, अगर कोई धांधली नहीं हुई है तब। ओबीसी की बात करें तो लगभग अब ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ होती है वो लगभग एक समान होती है, फिर भी ओबीसी की कट ऑफ 71 से 74 के बीच में रहने की संभावना है। एससी भी पीछे नहीं रह गए हैं। पहले एससी के कट ऑफ में और जनरल के कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे देखा गया है कई परीक्षाओं में कि एससी और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 4-5 क्वेश्चन का ही अंतर होता है। तो इस आधार पे एससी 67 से 70 के बीच में अगर सही है तो वो अपने आप को सेलेक्टेड मान सकते हैं। एसटी, चूँकि अभी भी एसटी का कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि एसटी में अभी भी सीटें खाली चली जाती है, तो एसटी का जो कट ऑफ होगा वो 60 से 63 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस
EWS का 71 से 74, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये लगभग जनरल के आसपास ही टैली करेगा। ओमैन की बात किया जाए तो ओमैन का 70 से 74 सेफ स्कोर है, और एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 55 से 59 इनका सेफ हो सकता है। और ये कट ऑफ अगर धांधली नहीं हुई होगी तो बिल्कुल सही होगा। अब आइए दूसरे सिचुएशन पे हम नज़र डालते हैं। जो दूसरा सिचुएशन है, अगर धांधली हुई हो तब, और धांधली हुई हो लेकिन धांधली ज़्यादा नहीं हुई हो, धांधली का जो रेशियो होगा वो 30% टू 40%, इतना धांधली अगर हुआ है लेखपाल के पेपर में, तब आपका जो कट ऑफ है वो क्या होगा, जनरल का होगा 77 से 80, क्योंकि अगर 30 से 40% आपकी धांधली हुई है तो जनरल के 2-3 क्वेश्चन कट ऑफ में बढ़ जाएंगे। ओबीसी का वही रहेगा 75 से 78, एससी की अगर बात करें तो 72 से 74, एसटी की बात करें तो 60 से 63। एससी की मैंने कट ऑफ वही रखी है क्योंकि एसटी जो है वो उतने पैसों का प्रबंध नहीं कर सकता है जितने पैसे लेखपाल में चल रहे थे। जैसे कि बातें निकल के आ रही थी कि 10 से 12 लाख डिमांड चल रहा था लेखपाल का, जैसे कि बातें आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एसटी समुदाय के लोग उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए चूँकि इनकी सीटें भी रिजर्व होती है, इसलिए इनके कट ऑफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और EWS का भी 75 से 77 हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात की जाए तो 73 से 76 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है, और एक्स सर्विसमैन का 60 से 63 कट ऑफ रहेगा। ये तो बात हुई अगर धांधली का लेवल कम है, यानी कि 30 से 40% ही धांधली अगर हुई है तब। अब अगर बात की जाए कि बड़े स्तर पे धांधली अगर की गई हो, यहाँ पे बड़े स्तर से मतलब है 60% से एबव। अगर 60% से एबव धांधली हुई है पेपर में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि अगर टोटल 2,12,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है, अगर इसका 1% भी हम निकालते हैं तो आपको ये 2,500 के आसपास आ रहा है। तो 2,500 बच्चे अगर नकल के द्वारा 90 प्लस कर लेते हैं तो 2,500 तो सीट आपकी ऐसे निकल गई, बचे आपके 6,500। उसमें से मानिए 1% बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी 90 प्लस किया, तो ये भी 2,500 निकल गए, यानी कि टोटल 5,000 सीटें निकल गई और बची आपकी 3,000 से प्लस सीटें। तो उसमें कट ऑफ ऊपर जाने के बिल्कुल चांस है। अगर धांधली बड़े स्तर पे हुई है तो जनरल का कट ऑफ 82 से 85 के बीच में रहेगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 80 से 84, एससी का 75 से 78, एसटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो लगभग पिछले बार की तरह ही जितना मैंने पहले बताया है। अगर धांधली नहीं हुई है या थोड़ी बहुत धांधली हुई है या बड़ी मात्रा में धांधली हुई है तब भी एसटी की कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ईवीएस का 80 से 84, वोमैन की बात करें तो 82 से 84 और एक्स सर्विसमैन का 66 से 70 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों कट ऑफ जो मैंने बताया है वही रहेगा। अगर आपकी धांधली एकदम नहीं हुई है तो आपका कट ऑफ ये होने वाला है। अगर आपकी धांधली कुछ लेवल पे हुई है यानी कि छोटे स्तर पे हुई है तो आपका कट ऑफ ये रहेगा, और अगर बड़े पैमाने पे आपकी धांधली हुई है तो आपका कट ऑफ ये रहेगा। और ये देखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये बिल्कुल मेरी बातें सत्य साबित होंगी। अब बात करते हैं कि क्या परीक्षा रद्द होगी। तो दोस्तों इसकी संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है, तो ना के बराबर, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है
कि कोई धांधली परीक्षा में नहीं हुई थी और धांधली होने से पहले ही जो धांधली करने वाले थे, जो गिरोह था, उनको पकड़ लिया गया। तो आयोग ने तो पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है और सरकार ने भी इसको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन आपको याद होगा वीडियो के पेपर में जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें भी लगभग पहले मांग उठी थी, लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया था। उसका रिजल्ट तक आ गया था और डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा सरकार को मजबूरन, क्योंकि बड़ी मात्रा में धांधली उसमें भी निकल के सामने आई थी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है, रद्द हो सकती है, लेकिन उसके चांस बहुत कम है। अगर परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं तो एक बड़े स्तर पर छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वास्तव में अगर बात की जाए तो धांधली तो निश्चित रूप से हुई है। अब कितने बड़े स्तर पे हुई है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि धांधली का स्तर कितना हुआ है। तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो परीक्षा के रद्द करने के आसार ना के बराबर है। इसलिए मित्रों, आप लोग अब इस परीक्षा को भूल के पेट की तैयारी में लगिए, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में है। और जैसा कि आपने पहले देखा कि पेट में नंबर कम होने की वजह से कितने लड़के, कितने बच्चे लेखपाल की परीक्षा से वंचित हो गए। अगर आपके पेट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आप साल भर के लिए किसी भी परीक्षा में आप बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए आप फ़िलहाल दिमाग से लेखपाल का पेपर हटा के पेट की तैयारी पे फोकस करिए। और पेट से संबंधित अगर कोई भी अध्ययन सामग्री आपको चाहिए तो आप मेरे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।